कुछ आवाजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो दिल में उतर जाती है। और अगर बॉलीवुड में एक नाम जिसका सुर लोगों के इमोशंस को डायरेक्ट बाईपास करके हार्ट टच करता है तो वो है सोनू निगम। आज 30 जुलाई 2025 51वां बर्थडे मना रहे हैं। उनका जन्म फरीदाबाद में हुआ था और उनकी राशि है सिंह, मतलब बॉर्न परफॉर्मर, स्पॉटलाइट लवर और थोड़ा फियर्स एटीट्यूड भी। और सोनू ने अपनी पूरी जर्नी में ये तीनों ट्रेट्स इतने स्टाइलिश तरीके से जिए हैं कि माइक भी शर्मा जाए। सोनू ने स्टेज पे गाना शुरू किया था सिर्फ 4 साल की उम्र में। उनके पापा अगम कुमार निगम भी एक सिंगर थे और छोटे सोनू ने मोहम्मद रफी के गाने गा गा के सबको इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। 1990 में उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ, लेकिन 1997 में संदेश से आते हैं और ये दिल दीवाना जैसे गाने उनको हर घर का सिंगर बना दिया। फिर आया कल हो ना हो, साथिया, मैं हूं ना, तेरा जादू चल गया, अब मुझ में कहीं। मतलब अगर किसी ने 2000 का हार्ट ब्रेक या प्यार फील किया है तो बैकग्राउंड में सोनू निगम ही बजा है। उनकी आवाज वर्सेटाइल थी, एक तरफ रोमांटिक लवर बॉय तो दूसरी तरफ हाई एनर्जी कवालीज और भजन्स भी। लेकिन जितने सुर उनके गीतों में मिले उतनी ही तान्स कंट्रोवर्सीज के साथ भी जुड़ी। सबसे बड़ा हंगामा हुआ 2017 में जब सोनू निगम ने अजान के लाउड स्पीकर पर ट्वीट करके लिखा, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, फिर भी रोज सुबह अजान की आवाज से उठना पड़ता है, ये मजबूरी क्यों? बस ये कहना था और पूरा देश 2 कैंप्स में बट गया। कुछ लोग उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सपोर्ट में, कुछ उन्हें एंटी सेक्युलर कहकर ट्रोल करने लगे। एक मौलवी ने तो उनके बाल मुंडवाने पर 10 लाख का इनाम तक रख दिया। और सोनू अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना किसी ईगो के अपने बाल मुंडवा के मीडिया के सामने आ गए। उन्होंने बोला, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, सिर्फ नॉइस पोल्यूशन के खिलाफ हूँ। पर उस दिन के बाद सोनू निगम सिंगर से पब्लिक डिबेटर बन गए और कंट्रोवर्सीज यही नहीं रुकी। सोनू ने ओपनली बोला था कि बॉलीवुड में म्यूजिक माफिया है जहां ओरिजिनल सिंगर्स को दबाया जाता है और एक क्लोज ग्रुप ही सब कुछ कंट्रोल करता है। वो बोलते हैं कि जो सिस्टम में नहीं है उसका गाना चला जाता है। उनका इनडायरेक्टली टी सीरीज और भूषण कुमार पे भी एक वायरल वीडियो हुआ जिसमें उन्होंने बोला, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे बारे में सब बता दूं। अवार्ड शोज पे भी उनका भरोसा उठ गया। उन्होंने ओपनली बोला, गाना मैं गाऊं, अवार्ड किसी और को मिले, सिस्टम फिक्स्ड है। उसके बाद उन्होंने मल्टीपल अवार्ड फंक्शन से डिस्टेंस बना लिया और एक स्पिरिचुअल और इंडिपेंडेंट म्यूजिकल पार्ट चालू किया। पर्सनल लाइफ में सोनू निगम काफी लो की रहे। उनकी शादी मधुरिमा निगम से हुई और दोनों का एक बेटा है निवान, जो भी सिंगिंग सीख रहा है। सोनू ने कई बार बोला है कि मुझे छप्पर फाड़ के फेम मिला, इसीलिए अब इनर पीस ढूंढ रहा हूँ। वो अब स्पिरिचुअल म्यूजिक, भजन्स, कॉन्सर्ट्स और ओकेजनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में एक्टिव है। 2020 में जब उनका कोविड के चलते दुबई में लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने एक वायरल इंटरव्यू में बोला, मैं अब मुंबई वापस नहीं जाऊंगा, मुझे वहाँ नेगेटिविटी लगती है। लोग कंफ्यूज हो गए, क्या सोनू निगम मुंबई छोड़ रहे हैं? लेकिन कुछ महीने बाद वो वापस आए, कॉन्सर्ट्स किए और सबको बता दिया, मैं आज भी यही हूँ और आवाज भी यही है। आज भी उनकी आवाज जब FM रेडियो पे बजती है, अब मुझ में कहीं, सूरज हुआ मध्यम, 2 पल, कल हो ना हो, तो लोग बोलते हैं ये सिर्फ सॉन्ग नहीं, इमोशन है। हैप्पी बर्थडे सोनू निगम। आप सिर्फ नोट्स नहीं, लोगों के जज्बात छूते हो। आप कंट्रोवर्शियल भी रहे, स्पिरिचुअल भी, रिबेलियस भी, लेकिन एक चीज हमेशा कांस्टेंट रही, आपकी आवाज। और वो आवाज कभी रिटायर नहीं होगी।